तो ये आपको यूएस इमिग्रेशन का इंटरव्यू लेटर आकर जिसमें एक कोर रिक्वायरमेंट है कि आपको यूएस इमिग्रेशन का मेडिकल एग्ज़ाम करवाना है, जिसको I-693 कहते हैं। अब आपका सर दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, आपको थायराइड है, आपको टीबी है, आपको सारे मसले आज याद आ गए हैं और आप कह रहे हैं यार ये मसले मेरे मेडिकल को कंप्लीट होने देंगे, अगर कंप्लीट नहीं होता तो मेरे साथ क्या होगा। तो आज की हम वीडियो में सब कुछ इसकी डिस्कस करेंगे, यूएस इमिग्रेशन का मेडिकल एग्ज़ाम और आपके मसाइल। मेरा नाम है बासित, यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा होगा, पहले आकर उसको फॉलो करें, फिर डीएम में स्लाइड करके मेरे सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो प्राइवेट क्वेश्चंस नहीं होते तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पूछेंगे ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। टॉपिक है यूएस का इमिग्रेशन का मेडिकल एग्ज़ाम, और जिसको आपने एक चीज़ समझनी है, कोई भी प्रोसेस है यूएस इमिग्रेशन का उसके पीछे कोई कोड होता है। तो इस इमिग्रेशन का जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसको कहते हैं I-693। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर सारा फॉर्म आ रहा होगा जिस पर आप जाके इसको रीड कर सकते हैं, वो क्या चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री सारा इसमें डिटेल में है। गूगल इज़ योर फ्रेंड, उस पर जाके आप सर्च करें, उसे कॉपी पेस्ट करके आप रीड अप कर सकते हैं। फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी बंदा यूएस के इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरेगा ना, उसको मेडिकल एग्ज़ाम करवाना है। पर्पस क्या है? उन्हें देखना कि यार ये यूएसए में एक बंदा आ रहा है फॉरेन कंट्री से, इसके अंदर या इसको कोई ऐसी कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, कोई इसको ऐसा मसला तो नहीं है, या तो पब्लिक एट लार्ज को डेंजर कर दे, या ऐसी कोई डिज़ीज़ है जो आके स्प्रेड कर दे और लोगों को लगना शुरू हो जाए। क्योंकि आप चीज़ को समझना है, आप इमिग्रेशन प्रोसेस में आ रहे हैं, आप यूएस सिटीज़न नहीं हैं। उनका इंटरेस्ट ये है कि उन्हें अपने शहरियों को, यूएस सिटीजन्स को सेफ गार्ड करना है। क्या आपका कोई भी मेडिकल कंडीशन है वो आके इधर जो कम्युनिटी है उसके अंदर इशू ना डाल दे। सबसे पहले तो आता है कि इसकी जो एक्सपायरी है वो कितनी है। हमारे वक्त में मैंने पहली बार जो मेडिकल दिया था वो 2019 में दिया था, 6 मंथ्स था। विद टाइम नई नई एक्ट्स आते रहे, कोविड आ गया, कोविड ने एक्सटेंशन डाली, उसमें 6 महीने की जगह साल का होना शुरू हो गया। तो वो आज कल जो था ना 2 साल का हुआ था कि जब आपने करना है, जब आपने करवाना है, उस पर जब डॉक्टर ने साइन ही कर दिया है, वहाँ से 2 साल के लिए वैलिड था। नई रेगुलेशन आ रही है, इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जिसमें इसकी एक्सपायरी ख़त्म कर रही है। आपको इंटरव्यू लेटर आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने ये स्टेप कंप्लीट करना है ताकि आप अपने यूएस इमिग्रेशन इंटरव्यू के लिए कंप्लाई कर सकें, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। तो अब हम उस एग्ज़ाम में हो क्या रहा है उसको हम मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करते हैं ताकि इजी हो जाए, और जो बंदा जिस चीज़ का ये वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है उसके लिए थोड़ी आसानी हो ढूंढने में। सबसे कॉमन चीज़ होती है एक्सरे, हर किसी को नहीं करना है। डिपेंडिंग इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, अगर कोई वुमेन है इफ़ शी इज़ एक्सपेक्टिंग तो उसके लिए डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि वो एक्सरे मारना नहीं चाहते उस बंदे को, क्योंकि उसके मेडिकल आगे और मसले हो सकती हैं। लेकिन एक्सरे एक किस्म का मैंडेटरी है। क्यों? उन्हें टीबी को देखना होता है कि यार इसको कोई लंग डिजीज़ तो नहीं है, इसको टीबी तो नहीं है। कई बार ये होता है, कई एप्लीकेंट्स हमारे साथ आगे पीछे जो फैमिलीज़ थी, वो जब करवाने गए, बचपन में टीबी हुई किसी को, क्योर हो गई, तो सादी ज़बान में कहते हैं स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। जब डॉक्टर को स्पॉट नज़र आ गए ना, उसने ये नहीं कहना अब क्योर हो ही गया होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की कि भाई तूने गलत रिपोर्ट किया, कल को उसमें से इशू निकला है, भाई तू तो हमारी जो है ना लिस्ट में ब्लैक लिस्ट हो गया है। तो हर किसी ने उसका ध्यान, जिसको हल्का शक भी होना ना, उसने कहना यार इसको टेस्ट कराओ, इसको चेक करो, ताकि कल को हम पर बात ना आए। मोस्टली जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो यूएस बोर्ड सर्टिफाइड होंगे, उनका यहाँ मसला बन जाएगा, फ्यूचर की ट्रेनिंग का इशू बन जाएगा, बहुत मसले होते हैं। इसलिए जब भी डॉक्टर को कुछ लगना है उसने फर्दर टेस्टिंग करनी है। एक्सरे हुआ, आपका स्पॉट नज़र आया, अब कहेंगे स्पॉट के बाद क्या करना है। डिफरेंट वर्ड आप सुनेंगे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सुनेंगे। स्प्यूटम है, कुछ कहते हैं एस कल्चर होता है, कुछ कहेंगे हम कल्चर करना है, सारी चीज़ें एक ही होती हैं। अगर आपको टेस्ट रेकमेंड किया जाता है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप गूगल सर्च कर लें, यूट्यूब पर देख लें, बहुत सारा डिटेल में होगा। मैं तो मेडिकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं इसको करूँ, समराइज़ करूँ,
बेसिकली लैब वाले आपको कहेंगे यार एक वो ट्रे है, उसमें आप डीप सांस लेते हैं ताकि वो अंदर वाला जो सलाइवा टाइप होती है, उसका नाम ही अभी याद नहीं आ रहा, वो आ जाए। फिर उसको कल्चर करते हैं, उसको देखते हैं। इट्स सेल्फ दैट टेस्ट जो है ना वो 8 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते लगते हैं, तो आप कह लें 2 महीने तो आपके लग जाने इस टेस्ट में। अब इंटरव्यू लेटर आया है, 2 हफ्ते बाद आपका इंटरव्यू है, उसके बीच में आपने मेडिकल करवाया है, अब उसमें वो निकला है स्पॉट। अब आप उसमें कर रहे हैं कल्चर वाला टीबी टेस्ट कर रहे हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि वो कंप्लीट ही नहीं हो सका हफ्ते के अंदर। अब क्या होगा, इसमें दो सिनेरियोज आती हैं। नंबर वन, जो मेडिकल सेंटर है आजकल, अगर मेडिकल सेंटर की लिस्ट देखना चाहते हैं तो स्टेट डिपार्टमेंट और एम्बेसी की लिस्ट पर पूरी लिस्ट है, विलकेरी सारा छाया हुआ है। पंजाब कराची और इस्लामाबाद में अजीज़ मेडिकल सेंटर है। हमारे बारे में आगा खां था कराची में, विलकेयर इन लाहौर, और इस्लामाबाद के लिए अजीज़ मेडिकल सेंटर। तो विद टाइम चेंज होता है, आप शायद 1 साल बाद वीडियो देख रहे हो तो चेंज हो गया, तो बेस्ट ये होता है यूएस इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम इस्लामाबाद लिखेंगे तो आप यहाँ लिस्ट आ जाएगी, आप समझ सकते हैं। इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ के मैं कमेंट्स देख रहा था कि मैं सऊदीया से हूँ, मैं थाईलैंड से हूँ, मैं फ़लाने से हूँ, जहाँ भी रह रहे हैं आपने ये लिखना यही है, यूएस इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम। अपने मुल्क का नाम लिखें तो उसमें वो लिस्ट आ जाएगी, और एम्बेसी की अप्रूव्ड लैब से करना है। कोई बंदा कहना हम कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं वहाँ से करने का, क्योंकि उन्होंने लिटरली लिखा हुआ है कि हमारी अप्रूव्ड लैब, हमारे अप्रूव्ड डॉक्टर से करना है, मुँह उठा के नहीं करा लेना। अच्छा, अब वो जो लैब होगी ना, विद टाइम बहुत प्रोसेस चेंज होता है, तो अब ई इलेक्ट्रॉनिक बहुत हुआ है, तो जब वो चीज़ देखेंगे वो इंस्टेंटली एम्बेसी को बता देंगे कि यार 4 एप्लीकेंट आए, 3 का हमने मेडिकल किया, कोई इशू नहीं था, चौथे में जो है ना टीबी स्पॉट था, हमने अब उसके लिए प्रिस्क्राइब कर दिया स्प्यूटम टेस्ट। तो ये रिपोर्ट है रिसेंट, आपको तो अगले 2-3 दिन में वैसे तो आ जाएगी ईमेल या लेटर या कॉल कि भाई आप थोड़ी मेहरबानी आप ना आएँ, क्योंकि आपका मेडिकल जो आपका इंटरव्यू है वो रीस्केड्यूल करेंगे। अगर ये नहीं आता, सिचुएशन नंबर 2, आपने वो चारों ने इकट्ठे चले जाना है यूएस एम्बेसी, जाके आपने देना है अपना इंटरव्यू। और उसके अंदर जो काउंसलर जब भी वो स्क्रीन में देख रहा था कि एक सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि मैं एक्स काउंसलर ऑफिसर्स सिविल सर्विस लोगों को एक एक इवेंट में मिला था, जिन्हें सारा एक्सप्लेन किया था, वो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद के थे कि हम उन स्क्रीन में देख क्या रहे होते हैं। इट्स आर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, इंशाल्लाह फ्यूचर में आएगी। तो वो जब देखते हैं उसके अंदर वो होता है कि यार ये इस बंदे का मेडिकल इनकम्प्लीट है, क्योंकि इट इज़ अ कोर रिक्वायरमेंट कि आपको वीज़ा मिलना है। वो कह देगा भाई आपको हम डाल रहे हैं एपी में, जब आपका मेडिकल हो जाएगा आप हमें सबमिट कराएं, फिर हम इस पर गौर करेंगे और केस को चलाएंगे। इसमें फिर फर्दर सिचुएशंस ये निकल आती हैं, वो कई बार कहते हैं कि यार ठीक है आप पूरी फैमिली थे। अब प्रिंसिपल एप्लीकेंट का अगर निकला था स्प्यूटम के अंदर टीबी स्पॉट, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो तो फिर प्रिंसिपल एप्लीकेंट को वीज़ा मिलता तो बाकियों को मिलता है। इस तरह नहीं होता कि एक को मिल जाए दो को वो ना मिले, लेकिन यही होता है ज़्यादा सबका डेफर्ड कर देंगे, वो कहेंगे ठीक है आप बाद में दोबारा इकट्ठे आ जाइएगा, हम फिर उसमें फ़ैसला कर देंगे। लोगों के पासपोर्ट वापस कर दिए जाती हैं, इस तरह चीज़ें। तो ये एक एक शॉर्ट कह लें एग्ज़ाम हो रहा होता है 8 हफ्ते बाद। आ, मेरी दुआ है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, जिसका भी आया है क्लियर हो जाता है, लोगों को होता है। बहुत से मैं लोग फैमिलीज़ को जानता हूँ जिसमें से एक एप्लीकेंट 2 एप्लीकेंट निकल आता था। पुराने वक्तों में किसी को टीबी हुआ, वो क्योर हो गया, उनको खुद नहीं पता था, जाके वहाँ पर नया मसला बन गया। जब वो क्लियर हो जाता है, अगेन मेडिकल सेंटर वाले ग्रीन लाइट दे रहे हैं उनको, मेडिकल सेंटर आपको भी इन्फॉर्म कर दे, आपको इन्फॉर्म नहीं करे, आप 2 हफ्ते बाद कॉल करो यार भाईजान हमने करवाया था, क्या सीन है। अपने केस के ऊपर थोड़ा सा कहते हैं ऑन टॉप रहो, तो वो उससे इन्फॉर्म आपको हेल्प ही होगी आपके केस को। वो इन्फॉर्म करते हैं, रीस्केजुलिंग आती है। अब एक सवाल फिर बड़ा हॉट टॉप बन जाता है, कहते हैं यार हमें दोबारा इंटरव्यू लेटर कब आएगा। सॉरी टू से बहुत ज़्यादा बैकलॉग है यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में। ना ही सिर्फ वो पाकिस्तानियों के केसों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्री है उसके सारे केस भी हमारे यूएस एम्बेसी के पास ही हैं, तो बहुत बैकलॉग है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि 90 डेज़ से 120 डेज़ तक आ जाए, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि 6-6 महीने क्या, लोगों के साल साल तक दोबारा रीस्केड्यूल नहीं आता।
लेकिन अंदाज़न कह लें 90 to 120 डेज़ तक आ जाता है दोबारा इंटरव्यू। उसमें जाते हैं आप दोबारा, वो देखेंगे कोई और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर नहीं होती तो ग्रीन लाइट वो अप्रूव कर देते हैं। तो पूरी सेपरेट वीडियो है, मैंने अपना इंटरव्यू जो है ना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, उसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया आपका टीबी वाला सारा स्टेप हो गया। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन। अगेन उन्हें देखना है कि पब्लिक एट लार्ज को थ्रेट तो नहीं है। हेपेटाइटिस बी, ए, इन्फ्लुएंज़ा नज़ला जो होता है, मम्स, मीज़ल्स, पोलियो, कोविड, ये कॉमन है। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, इस फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, जाकर इसको रीड कर सकते हैं क्या कौन सी होती हैं। इसके बाद इसके एडिशनल सवाल निकलते हैं। लोग कहते हैं कि यार हमारे पास कोविड की वैक्सीनेशन नहीं है। भाई करा लो, सिंपल सी बात है। नहीं करवानी तो प्रोसेस में इंटरेस्ट रखो, लाइक इनकी कोई रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपकी पहली वैक्सीनेशन हुई हुई है, नादरा से सर्टिफिकेट मिलता है, वो ले लें, क्योंकि वो जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा उस दिन वो रिक्वायर्ड होगा, आपने जाके उनको सबमिट करना होता है। हमारी बारी में मैंने भी करवाया था, मेरे पेरेंट्स ने भी करवाया था। फिर हम यूएसए आ गए, यूएसए आके हमने बूस्टर लगवा ली है, तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज हुआ हुआ है। इसके अलावा पूरी मैंने विल केयर की वीडियो कवर की थी, जिसमें सारा मेडिकल एग्जाम ही है, वो यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, जाके पूरी देख सकते हैं, जिसमें सारा मैं दिखा रहा हूँ प्रोसेस है क्या, इट्सेल्फ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने उनको कॉल भी की थी विल केयर को, तो वहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तो ये वैक्सीनेशन है, वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी जो आपको। अब इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, DS-260 पर एक सवाल पूछा जाता है कि आपने क्या वैक्सीनेशन करवाई हुई है विच कंप्लाइज विद द US इमिग्रेशन प्रोसेस, समथिंग लाइक इस तरह सवाल होता है, येस और नो। उसका जवाब जो है येस भी है, नो भी है। तो अगर आप येस करते हैं तो उसका मतलब है कि आप जब भी US मेडिकल एग्ज़ाम कराएंगे तो उसके अंदर कंप्लीट करेंगे, सारे वो एग्ज़ाम हो जाएंगे। और अगर आप नो करते हैं, नो में आपका छोटा सा बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप लिखते हैं कि व्हेन आई विल गो फॉर माय US इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम, तो मैं करवा लूँगा। तो दोनों ही सवाल ठीक होते हैं, येस और नो दोनों मेक सेंस। इसमें बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तो दोनों का आंसर जो है ना वो सही है। तो इसके बाद फिर सवाल लोगों के आते हैं कि यार जैसे कुछ रिकॉर्ड मिसिंग है, कुछ का है, कुछ का नहीं है। मेरे पास कुछ था, कुछ नहीं था। तो जब मेरा डॉक्टर से इंटरव्यू हुआ, उस मेडिकल एग्ज़ाम का एक स्टेप है, डॉक्टर साहब जब इंटरव्यू करते हैं वो बताता है कि यार आपको ये वैक्सीनेशन लगनी, ये नहीं लगनी, क्योंकि कुछ एज फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं। तो कुछ लगा दी, कुछ नहीं लगाई, तो सारा जो आपका है ना वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो पूरा कर देंगे जो कंप्लाई करता है US इमिग्रेशन से। इससे आपने घबराना नहीं है। जब पहला मेडिकल हुआ था, इतने उन्हें कोई मुझे टीके लगाए कि मैं अगले दिन जो है ना पूरा दिन गिरा ही रहूँ। फिर जो दूसरा मेडिकल हुआ उसमें मुझे कम इंजेक्शन लगे हुए थे। जो तीसरा था उसमें कहा भैया आपको तो पहले ही इतने हम कुछ लगा चुके हैं, तो उन्हें फिर एक लगाया था। तो ओवरऑल मैंने तो 3 करवाए थे, मेरे पेरेंट्स ने 3 करवाए थे, मेडिकल करवाए थे, क्योंकि विद टाइम वो एक्सपायर हो जाता था, या पहले AP लगी रही, AP से हम बाहर निकले, मेडिकल करवाया, कोविड आ गया, फिर ट्रैवल बैन आ गया, उसके अंदर दोबारा हम फंसे रहे, फिर दोबारा सब कुछ ओपन हुआ, फिर हमने मेडिकल हुआ। तो 3 हमारे मेडिकल हुए थे। और लोगों के सवाल आते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो आपका जो भी प्राइमरी केयर है, जो भी फैमिली डॉक्टर है, उसको जानकर यार सारे जो एक जनरल टेस्ट होते हैं वो मेरे करवा लें। एक्सरे TB का भी करवा लें, थायराइड का होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, सारे ओवरऑल जो है ना चीज़ें चेक करवा लें। तो उसने मेरे ये किया था, सब कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया। आप कोई भी आपकी पसंद की लैब है वहाँ जाएं, वहाँ से जाकर सारे टेस्ट कराएं, आपको अंदाज़ा आ जाएगा यार आप फिट हैं। इसके अलावा बस थोड़ी सा ख्याल करें, वॉक स्टार्ट कर दें। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं वो कोई परेशानी की बात नहीं होती, जिस तरह आपको शुगर है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, ये जो है ये आपके मेडिकल को ख़राब नहीं करती। ये एक जनरल एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, पाकिस्तान में हर बंदे को ये चीज़ें तो हैं, तो ये मसले नहीं डालते। तो इसके बाद वैक्सीनेशन के बाद एक अगली चीज़ आती है जो आपको इस प्रोसेस में मसला डाल सकती है, वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अब उसकी वर्डिंग जो है वो कहती है कि हम जो है ना नॉर्मल चीज़ों को नहीं देख रहे, जिस तरह किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई और मसला है, लेकिन बहुत सीरियस मेंटल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जब वो USA आए तो पब्लिक एट लार्ज को वो थ्रेट दे सकता है। तो इसलिए जब वो डॉक्टर आपसे सवाल जवाब पूछा, जब वो ये डिटर्मिन करा कि इसको हमने सेकेंडरी में भेजना है, इसको हमने किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है कि इसकी एवेल्यूएशन करे,
कई बार लोग में ये ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, यार मुझे ना गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, मुझे ये फ़लाना है, मैं गुस्से में ये कर देता हूँ, फ़लाना कर देता हूँ। सॉरी टू से आपके लिए मसला बन सकता है, इसलिए थोड़ा ख्याल करें और सीक प्रोफेशनल हेल्प, आई वुड से दैट। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर आपको किक लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, तो उसकी जो सीरियसनेस पर डिपेंड करता है कि आप यूएसए में आके थ्रेट तो नहीं बन रहे पब्लिकली, तो वहाँ से उन्हें फ़ैसला करना है। इसके बाद आता है सब्सटेंस अब्यूज़। यूएसए को समझने के लिए, यूएसए एक फेडरल है, उसके अंदर स्टेट है। फेडरल लॉ कहता है जो इमिग्रेशन को डील करता है, यूएससीआईएस फेडरल अदारा है, स्टेट अदारा नहीं, पूरे यूएसए को कवर करता है। फेडरली जो है ना, यूज़ ऑफ ड्रग्स, जो लिस्टेड ड्रग्स होती हैं, एक स्पेशल टर्म होती है, वो क्लास होती है, इट्स नॉट अलाउड। अगर आप वो यूज़ करते हैं और अगर आप मेडिकल में चले जाते हैं, यूज़ करने के बाद आपके वो रिकॉर्ड में आता है, तो देयर इज़ अ हाईली लाइकली चांस कि जब वो रिपोर्ट जाएगी टू द कॉन्सुलर ऑफिसर, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एट दैट टाइम वो डिसाइड कर सकता है कि यार ये बंदा जो है ना फेडरली कंप्लाई नहीं करता हमारे रेगुलेशन के साथ। तो इसलिए इफ़ यू आर डूइंग समथिंग तो सीक हेल्प, आई वुड से। तो ये भी आए, लोगों के बहुत सवाल आते हैं, नॉर्थ से लोगों के आते हैं कि हम नस्वार करते हैं, हम फलाना करते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं। मेडिकल एडवाइस तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन यू कैन गो एंड रीड अप। आई 693 में सारा पोर्शन है जिसको ये डिफ़ाइन करता है, और बहुत आर्टिकल्स हैं, बहुत यूएससीआईएस के ऊपर ही इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि सब्सटेंस अब्यूज़ को वो किस तरह ट्रीट करती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सुलर ऑफिसर है, उसका फ़ैसला होता है, क्योंकि जिस तरह पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अब यहाँ आप देख सकते हैं कार्ड आ रहा होगा, कि उसके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस बंदे को, एक नॉन यूएस सिटीज़न बंदे को, जिसको टिक कह रहा है कि इसको आने दो, वो उनका सरदर्द ना बन जाए कल को। तो इसके बाद आती है कॉस्ट की बात आती है। डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन जो हेल्थ कंडीशन, डिपेंडिंग कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन लग रही है, कितने फर्दर टेस्ट दे रहे हैं। मैं एक फैमिली को जानता हूँ जिनकी एक की आई सेट बहुत वीक थी, तो उनके लिए फर्दर आई का टेस्ट जो था ना, टेस्ट था, वो उनको लगाया गया था। उस ज़माने में 2500 का था, 5000 का। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो फ्लक्चुएट करती है। बट इन जनरल पूरी क्लास वीडियो थी, विलकेयर को मैंने कॉल की थी, जिसके अंदर सारा प्रोसेस को मैं डिफाइन करूँ, वीडियो आ रही है कि जाकर देख सकते हैं। तो आप कह लें ऑलमोस्ट 34 से लेके आप 50,000 रखने की रेंज होती है। लेकिन अगर आपको एडिशनल टेस्ट दिए जा रहे हैं, कुछ भी दिए जा रहे हैं, वो जंप मार सकती हैं। इसके अलावा मैंने पूरी अपनी जो मेडिकल स्टोरी थी या मेडिकल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था वो शेयर किया हुआ है, यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करते वक्त मैं छोटे छोटे ये जो टेक्स होंगे ये मैं दूंगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 693 को रीड करें, ये है क्या, गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें या फॉर्म आ रहा होगा, आपको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अपने प्राइमरी केयर के पास जाके अपने सारे टेस्ट करवाएं। अगर आपको लगता है, जब आपको किसी चीज़ में डाउट है ना, तो उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार ये मेरी कंडीशन, इसको मैं करूँ, टेक केयर करूँ या ना करूँ। थायराइड हो गया, इसके बाद टीबी हो गया, ये बहुत कॉमन चीज़ें जिसकी वजह से लोगों के एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त सिम्टम्स फील नहीं हो रहे, आप मेडिकल में जाते हैं, वहाँ वो चीज़ निकल आती है और प्रोलॉन्ग करते हैं। अब आपका ख्याल ये भी आएगा कि यार क्या क्या चीज़ें मुझे इस प्रोसेस से किक कर सकती हैं। अगर आपका मेडिकल कंप्लीट हो भी जाता है और वो इतना एविडेंस डॉक्यूमेंट कर लेगा, यार ये बंदा जो है ये हेल्थ रिस्क है टू द जनरल इन पब्लिक इन यूएसए, तो सॉरी टू से वो आपको शायद मूव ऑन ना करें आगे, क्योंकि वो कहेंगे यार हम क्यों दें अपने अपने आप को गले कोई बात डाल लें। तो मेक श्योर कि जो भी कोई मेडिकल कंडीशन है उसको टेक के करें। कुछ बीमारियां हैं वो ख़ुद भी कहते हैं कि जब उनको ट्रीट कर लें वो क्योर हो जाती हैं, तो वो बंदा कह लें ग्रीन लाइट हो जाता है फॉर द इमिग्रेशन इंटरव्यू। तो जिसमें थायराइड है, जिसमें मैंने टीबी के देखे हैं, टीबी के लोग होते हैं जो स्पॉट होते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, 6-6 माह 7 साल लग जाता है, क्योर होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, वो यूएसए आ जाते हैं। एज लॉन्ग एज आप मेडिकल जो है उनके लिए थ्रेट नहीं है, कोई पब्लिक डेंजर नहीं कर रहे मेंटल डिजीज़ की वजह से, या आप ऐसी सब्सटेंस अब्यूज़ कर करके आपकी कहते हैं आदत बनी होती है। उनको होता है वहाँ अगर लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहा, इधर आएगा ये भी इधर भी कंप्लाई नहीं करेगा, तो कल को मसला बनेगा। तो सब चीज़ें जो है ना रन डाउन आपने ख़ुद ही कर लेनी है। और मैं बहुत सी वीडियो में जिक्र करता हूँ, ये केस आपका है,
इसमें से आप गुजरेंगे, सक्सेसफुल होंगे, आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, किसी और को बेनिफिट नहीं होगा। तो आपने अपने केस में खुद इंटरेस्ट लेना है। ये वीडियो भी है, इस वीडियो को देख के बाहर नहीं पड़ना, इसको भी वेरीफाई करें। गूगल इज़ योर फ्रेंड, ये बेसिक कह लें आपकी एफर्ट होनी चाहिए फॉर द प्रोसेस, क्योंकि आपको ग्रीन कार्ड मिलना है और यूएस से आके आपने सर्वाइव करना है। यूएसए इज़ अ वेरी कह लें हार्ड प्लेस। दूर से बहुत अच्छा लगता है, इधर भी बहुत सख्ती है, इसलिए मेक श्योर जब भी आप इधर आएँ तो बेसिक ये होता है गूगल इस्तेमाल करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना, चीज़ों को कुछ चीज़ बताए उसको डबल वेरीफाई करें, उसको डबल चेक करें विद टाइम। हर चीज़ इमिग्रेशन प्रोसेस में चेंज हो रही होती है, नए नए रूल्स आ रहे होते हैं। तो जब आप वीडियो देख रही हो, जब आपका मेडिकल हो रहा हो, उसके दरमियान में भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा एंड में नोट होगा। वीडियो पसंद हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। कोई आपके सवाल हैं तो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, वहाँ आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मुझे मैसेज करें अगर कोई बहुत प्राइवेट क्वेश्चन है, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में करें ताकि मैं उसको जब एड्रेस करूँ वो किसी और के लिए हेल्पफुल बात हो सके, या कोई और बंदा भी आके उसमें ऐड कर सकता है कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह हो गया, अब चेंज हो गया। तो कई बार होता है, तो कमेंट सेक्शन में आकर आप मेंशन कर सकते हैं ज़िंदगी की। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।